रिकॉर्डिंग। आज ले लेते हैं प्रॉपर्टी का। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सभी जनों को। प्रणाम प्रणाम। सर आज क्या टॉपिक है? एक प्रॉपर्टी का ले लेते हैं। उत्तराधिकार संपत्ति तो देख लिया था, प्रॉपर्टी का देख लेते हैं कि व्यक्ति अपना मकान बनवा पाएगा कि नहीं। जी सर। सर मैंने आपको मैसेज किया है सर, देख लीजिएगा सर। हाँ हाँ। जी सर। कोई केस दिया था क्या? नहीं सर, वो यंत्र के लिए किया था। हाँ हाँ, वो तो मैंने देख लिया। ठीक है ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टी का शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का मुख्य भाव होता है चौथा, है ना, चतुर्थ भाव। अगर चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, है ना, 3, 5, 8, 12 का सूचक निकले, तब तो व्यक्ति अपना मकान ही नहीं बनवा पाता। लेकिन यदि 4, 11, 12 का सूचक होगा तो मकान बनवाएगा। मुख्य घर होता है चौथा, 11वां उसका लाभ और 12वां संपत्ति पर लगने वाला खर्च। तो 4, 11, 12। अब अगर साथ में छठा आ जाए या मकान बनवाते समय 4, 11, 12 के साथ 6 भाव आ जाए, तो जो हम कहेंगे कि भाई कर्ज मिलेगा, कर्ज की सुविधा के साथ मकान बनेगा। ये हुआ। फिर चौथे और चौथे के साथ साथ 10वां भाव, जो कि चौथे से सप्तम पड़ता है, अगर ये दोनों के दोनों मिलके 3, 5, 10 के सूचक निकल जाए, तो ये समझिए कि व्यक्ति मकान बदलता रहेगा। इसके अलावा यदि चौथे भाव का सबलाट द्विस्वभाव ग्रह हो तो भी व्यक्ति कई बार घर बदलता है। चौथे भाव का सबलाट यदि शनि हो, है ना, और उसका संबंध छठे भाव से हो, तो जातक जो है किराएदार के रूप में ही रहता है ना, ये भी देखा आया। फिर घर की स्थिति कहाँ होगी, तो चौथे भाव का सबलाट देखिए, जैसे कि यहाँ पर चौथे भाव का सबलाट चंद्रमा। तो अगर व्यक्ति का चौथे भाव का सबलाट सूर्य होगा तो उसका मकान सरकारी कॉलोनी में या सरकारी कॉलोनी के आसपास होगा। फिर यदि चंद्रमा होगा तो बाजार इलाका होगा, बाजार होगा आसपास, या समुद्र के किनारे या आसपास पानी, नदी होगी, तालाब होगा या समंदर होगा। फिर अगर मंगल आ जाए चौथे भाव का सबलाट, तो उसका घर जो है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होगा। फिर बुध आ जाएगा तो भी मार्केट प्लेस, जो कि व्यापारिक प्रतिष्ठान के आसपास। गुरु आएगा अगर चौथे भाव का सबलाट, तो उसके मकान के आसपास कोई विद्यालय होगा या मंदिर होगा। और यदि शुक्र आएगा तो पॉश इलाके में मकान होगा, अच्छी जगह। शनि होगा तो एकांत स्थान में दूर, जहाँ शोर शराबा न होता हो, ऐसी जगह मकान होगा। और मकान हो सकता पुराना रहे, ये भी हो सकता है। फिर अगर राहु आ जाएगा, है ना, तो कोई न कोई प्रार्थना स्थल होगा जो दूसरी जाति का हो सकता है, जैसे चर्च या मस्जिद के आसपास। केतु होगा तब भी धार्मिक स्थल के आसपास, या कोई केमिकल जहाँ बनता हो उसके आसपास। अब कई बार जो है किराएदार भी रखते हैं मकान के लिए, तो किराएदारी के लिए क्या, तो छठा भाव का उपस्वामी यदि 2, 4 और 11 का सूचक निकलेगा, तो तब तो उसको किराएदार से कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर वो 3, 8, 12 का सबलाट निकले, सूचक निकलेगा, तो जो है उसको दिक्कत हो सकती है। फिर नवम भाव जो कि चतुर्थ से छठा पड़ता है, इसका उपस्वामी 5, 8 से संबंधित अगर न हो,
तब तो किराएदार की ओर से कोई समस्या नहीं होगी। ये तो हमने देखा है, कई लोग किराएदार रखते हैं और फिर उससे बड़ा परेशान हो जाते हैं, ये भी देखने आया है। फिर 12वें भाव का सबलाट। अब 12वां भाव विदेश का भी होता है। यदि 12वें भाव का सबलाट 3, 9, 12 का सूचक होता है तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जन्म स्थान से दूर निवास करता है ना। अब अगर चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4, 11, 12 के साथ 8 से भी जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का बीमा अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई न कोई दुर्घटना वगैरह हो सकती है, ये भी। और चौथे भाव का सबलाट यदि द्विस्वभाव ग्रह हो तो उसको संपत्ति 2 नामों पे रखनी चाहिए, मतलब 2 लोग उसमें रखें। फिर कई बार क्या होता है, संपत्ति खरीद ली, आगे चल के मरम्मत का काम निकल आता है। तो जब भी चौथे भाव का सबलाट मंगल या शनि हो और 8, 12 का भी सूचक हो तो उसके मकान में बार बार रिपेयरिंग होती है। इसी प्रकार से वाहन भी रहता है, सेम टू सेम वाहन के लिए भी हम चौथा ही भाव देखते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी देखना है फार्म हाउस। कई बार लोगों का बड़ा मकान होता है और फार्म हाउस भी लेते हैं, तो फार्म हाउस भी चौथा ही भाव है। लेकिन तब इस चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है पृथ्वी तत्व की राशि में हो, साथ में गुरु से संबंधित हो, तब उसका फार्म हाउस हो। ये फार्म हाउस बड़े होते हैं, ये भी देखा। फिर 10वें भाव का सबलाट जो कि चतुर्थ से सप्तम पड़ता है, यदि वो 2, 4, 11 का सूचक निकल जाए और ऐसे में दूसरा भाव जो कि इनकम का भाव है वो 2, 6, 10, 11 का सूचक हो जाए, तब तो उसको फार्म हाउस से लाभ भी होता है। जैसे कई लोग अपने फार्म हाउस पे सब्जियां उगाते हैं या कुछ और एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तो फायदा होता है। अब यही चौथा भाव जो है पाताल का भाव भी है, तो कई लोग मकान में बोरिंग करवाते हैं, है ना। तो बोरिंग करवाएंगे तो पानी कैसा निकलेगा। अगर चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य होगा तो निकले गए पानी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, और अगर चौथे भाव का सबलाट मंगल होगा तो उसमें सल्फर का परसेंटेज ज्यादा होगा। इसी प्रकार चौथे भाव का सबलाट यदि शनि होगा तो उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। इसी प्रकार चौथे भाव का सबलाट यदि गुरु होगा तो फास्फोरस अधिक मात्रा में होगा। जबकि चंद्रमा होगा चौथे भाव का सबलाट, जैसे कि इनका चौथे भाव का सबलाट चंद्रमा है, तो उसमें नमक का अधिक प्रतिशत होगा, अर्थात पानी नमकीन होगा। जबकि शुक्र होगा तो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी। राहु होगा तो उसका स्वाद जो है बदलता रहेगा। जबकि केतु होगा तो उसका स्वाद कसेला होगा। ये भी देखा है। सर इनका घर बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, अब हाँ, इनका बना हुआ है, बड़ा सा है। हाँ, है ना, ठीक है। बड़ा सा घर है। तब इनके सबलाडी जो है यहाँ पे चंद्रमा है। अब चंद्रमा के सूचक नोट करें। चंद्रमा 7, 8, 1, 10, 5, 8 है। अब यहाँ पर 5 और 8 भी आ गया, तो संपत्ति जो भी होगी इनका मकान जो होगा उसमें परेशानी भी आएगी, रिपेयरिंग का काम भी निकलता रहेगा, है ना। तो 2, 4, 2 अभी मैंने बोला ना कि चौथे भाव का सबलाट 2, 4, 6, 11, है ना, या सॉरी 4, 11, 12 का सूचक होगा। किसी भी एक का भी होगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है और हम कह रहे हैं कि इनका मकान बड़ा है, तो वो मकान इनके नाम पर नहीं है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, भाई संपत्ति बेचना है, मकान बेचना है, कब तक बिकेगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई पहले बताइए मकान है किसके नाम पे, तब तो बात बने, है ना। तो अब यहाँ चौथे भाव का सबलाट 8 से संबंधित है। वो तो अच्छा है कि 8, 5, 12 नहीं है, तो इनको मकान में बहुत परेशानी होती और मकान भी नहीं बनवा पाते। फिर इनका घर स्वयं का रहने का कहाँ होगा, तो ये घूम क्यों नहीं रहा है। चार्ट चेंज नहीं हो रहा है, एक मिनट।
स्क्रीन पेन आ गया। शिफ्ट नहीं हो रहा है चार्ट, क्या बात है। मिनिमाइज करिए सर, वो नहीं हो रहा। हाँ ये मैं हटा नहीं पा रहा हूँ इसको। नहीं, ऊपर क्रॉस करिए सर अगर। हाँ वो ऊपर स्क्रॉल का वो ऑप्शन ही नहीं आ पा रहा ना वो। हाँ, स्क्रॉल में मेरे को लग रहा है वो हाईलाइट नहीं है। एक बार दोबारा क्लिक करिए सर ऊपर ही, पेंसिल हटा करके दोबारा। पेन गलती से आ गया है, वो नहीं हट रहा है। क्या किया जाए, ऑप्शन ये गलती से ये खुल गया है, इसको यहाँ से बंद किया जाए। ओके, नहीं ये हो नहीं पा अब रहा है। होगा सर, अब होगा। अब वो हो गया, अब होगा करिए। नहीं सर, ये जब तक ये ऊपर का ये नहीं हटेगा ना स्क्रॉल, मैं Scroll उसको कर नहीं क्रॉस तो पाऊंगा। सर शो ही नहीं कर रहा है ना। आपको हाँ क्रॉस करना पड़ेगा सर, एक बार दोबारा काट करके वापस पुरानी उसमें जाना पड़ेगा। तो ये स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग। नहीं, स्टॉप नहीं, ऊपर से क्रॉस करिए सर, आप वापस उसमें आएंगे। ऊपर क्रॉस का साइन ही नहीं है। सर यहाँ से उसको क्लोज कर दिख रहा है दीजिए। सर, क्लोज करिए, क्लोज। हेलो क्लोज का ऑप्शन नहीं है। सर ऊपर वो क्रॉस है ना सर, सर। वो प्रीव्यू के ऊपर वो तीनों ऑप्शन है ना, उसमें हाँ, से तीनों ऑप्शन है, माइनस और एक स्क्वायर से बॉक्स बना हुआ, उसके बाद क्रॉस है वो। नहीं सर, हमें तो दिख रहा है सर यहाँ से। सर यहाँ आपको से दिख रहा है? मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल नहीं कर, वो ऊपर की स्क्रीन हटे तो इसका क्रॉस आ जाए। नहीं, अब आया, आपकी अब आ गया। यस यस, ये वो एकदम ऊपर पहुंच गया था, हो नहीं रहा था। हाँ, हाँ हमारे को दिख रहा था सर। हाँ, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ। अब ये ये सेकंड चार्ट देखते हैं। देखिए इनके चतुर्थ भाव का सबलाट शुक्र है, तो इनका मकान कहाँ होगा? पॉश इलाके में। ठीक, अब चतुर्थ भाव का सबलाट किन भावों का सूचक है वो देखें। ये आज स्क्रीन ऊपर गई, हो गया, आ गया। चतुर्थ भाव का सबलाट शुक्र है। शुक्र को हमने 12, 12, 6, 4, 9 यानी 4 और 12 का सूचक निकला है ना। तो ये अपना घर बना पाएंगे। देखिए 4, 11, 12 इन तीन में से एक भी आएगा तो होगा, लेकिन जब मकान बनेगा तब तीनों भाव एक्टिव होंगे, तीनों हाउस 4, 11 और 12, ये बात है। तो हमें अभी यही देखना था कि है कि फिर किराएदारी से इनकम होगी क्या? तो अपन छठे भाव का सबलाट देखें, चंद्रमा। छठे भाव का सबलाट है चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए आप, 12, 12, 6, 6 है ना यहाँ पर। तो 2, 4, 11 की बात करें तो 2, 4 और 11 नहीं है, केवल छठा छठे से जुड़ा है। तो 2, 4, 11 में से कुछ होना चाहिए था, नहीं है, तो किराएदारी से इन्हें लाभ नहीं होगा। ये हुआ ठीक। अब कोई चार्ट आप दे दीजिए, या आप लोगों का कोई हो तो मैं देखता हूँ इसमें। सब मेरा ले लीजिए। हाँ देख लेते हैं। आपका इसमें नहीं है हाँ, मेरा नहीं। नंबर। ओके, न्यू। सर मेरा देख दो कब बनेगा। हाँ देखते ना। सर दक्षेश, अच्छा वो वीरेंद्र जी का ले लीजिए पहले। जी, दक्षेश, ये लीजिए, आपका ले लेते हैं। ओके, डेट 2/10/74। फिर से। 2/10/74। अच्छा, 02/10/1974। 9:35 AM। 9:35 AM। प्लेस मुंबई। अच्छा, मुंबई में किस इलाके में हुआ पता है? सर सिटी में टाउन हॉल ले लीजिए ना सर। चलिए ये ले लेते हैं। अदरवाइज क्या है कि वो, हाँ वो सबलाट चेंज हो जाते हैं 15 किलोमीटर की दूरी से। ये आया। तो अब एक नजर आपके इस पे चार्ट पे डालें तो ये तुला लग्न की पत्रिका है।
हाँ ठीक सर। है। लग्न में बुध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्न का स्वामी शुक्र एक घर पीछे 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में शुक्र होने से बचपन से ही कोई चीज की कमी नहीं रही। ठीक हाँ है। सर, चंद्रमा 6ठे भाव में, सर्दी जुकाम जब भी होगा तकलीफ देगा। हमेशा ही रहता है सर। हाँ, ये चंद्रमा की वजह से। वो तो अच्छा है, राहु नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ये साइनस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। फिर गुरु पंचम भाव में होने से उसकी नवम दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, तो कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं होगी, ये अच्छा है। धन भाव में आपका राहु है, ये आकस्मिक रूप से धन देगा। सर धन ठीक रहता है। ही नहीं। हाँ, वो रहता नहीं, वो भी डीबीए चेक कर लेंगे, है ना। अच्छा, फिर लाभ भाव का स्वामी चला गया आपका सूर्य जो है यहाँ पर सप्तमेश के साथ 12वें भाव में। और मंगल को देखें तो मंगल आपका धन भाव का स्वामी होते हैं, यानी कि इनकम आती है उससे पहले खर्च हो जाना, बिल्कुल सर। है ना। अच्छा, और गुरु यहाँ पर है, तो आपका क्या देख लेता हूँ बेसिक डाटा में 74। अच्छा, तो आपकी संतान बेटा है। हाँ बेटा है। हाँ, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करें चतुर्थ भाव की। मैंने देख लिया, एक नजर देखिए। मैं और भी आपको इस षोडश वर्ग चार्ट से बताता हूँ वैदिक ज्योतिष में क्या है। वैदिक ज्योतिष के जितने भी चार्ट बनते हैं ना, 16 चार्ट, इसमें हमेशा लग्नेश को पकड़ लीजिए। लग्न और लग्नेश बलशाली होगा तो वो बढ़िया रहता है। अब आपके चतुर्थांश चार्ट में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर लग्न का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 6ठे भाव में है ना। तो क्या किराएदारी के मकान में रहना हुआ? नहीं, घर के मकान किराएदार में। से इनकम? मतलब बॉम्बे में वो सिस्टम है, वो पगड़ी वाला सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब वही समझ गया मैं, पगड़ी जो वो एक प्रकार का किराया ही है। हाँ नहीं, मतलब वो क्या, जब आप ही बेच सकते हो, आप ही मालिक है, बट हाँ, आप ही बेचोगे मालिक तो हो। आपको थोड़ा यस यस। 10% देना पड़ता है। हाँ, है ना। अब यहाँ पर देखें, लग्न का आपका सबलाड है शुक्र। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 11 11 1 8 12। अब ये 11 का ए और बी ग्रेड का सूचक है ना। तो 100 प्रयासों से इच्छा की पूर्ति, लेकिन 8 12 भी है, तो कोई ना कोई मानसिक परेशानी, टेंशन भी बना रहना, ये हुआ। हाँ अब जी, अब द्वितीय भाव का सबलाड आपका गुरु है ना। गुरु द्वितीय भाव का सबलाड है, तो खाने में मीठा पसंद है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब द्वितीय भाव का सबलाड 1 4 3 5 का सूचक है, तो इन भावों से संबंधित जो है आपको धन प्राप्ति होगी। तो चौथा भाव इंडस्ट्री का भी है, फार्म हाउस का भी है, संपत्ति का भी है और शिक्षा का, हाँ, तो तो इनसे होगी। संपत्ति से भी आता है और इंडस्ट्री से भी आता है। बिल्कुल, है ना। तीसरा भी जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन सेक्टर, ऑनलाइन, ये भी हो गया। पंचम भाव, कमीशन का धन भी प्राप्त होगा लाइफ तो में। मैं कमीशन का ही काम करता हूँ सर। अरे वाह, बढ़िया। चलिए, हो गया। अब हम आते हैं आपके चतुर्थ भाव के सबलाड शनि पर। अच्छा, यदि आपका अपना मकान है तो क्या दूर एकांत में था जब लिया? जब नहीं सर, मार्केट में ही है, बीच बीच सिटी में ही है, बहुत क्राउडेड एरिया। क्राउडेड एरिया, इसका मतलब अब आप समझ गया कि यहाँ बीटीआर की आवश्यकता यहाँ पड़ती अच्छा। है ना। तो अब मैं ये देखूं कि आपका चंद्रमा चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध पाया गया। इस हाँ बुध को हमें लग्न का सब लाड बनाना है, ठीक है। तो मैं बढ़ा रहा हूं, है ना। मिनट से देख लेते हैं, बढ़ा के राहु आ गया। बुध आया, है ना। तो अब ये कब आया? 1 मिनट की बात थी, मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ। और पीछे चलते हैं। शनि, शुक्र, शुक्र बुध को चेक कर लेते हैं। बुध,
ये आ गया शनि। अब यहाँ से हमने बढ़ाया आगे ये, और ले लेते हैं इसको आगे। क्या बात है, ये बात है कुछ। शनि 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 शनि, बात बुध आ गया। ये आ गया मुझे ना। तो सर ये आपका, ये इसको सेव कर लेते हैं चार्ट को। ओके, वो घूमे जा रहा है। सेव कर दिया, अपडेट कर देते हैं इसको। अब घड़ी रुकी नहीं रही है। हाँ घड़ी रुकी हुई है। ये भी एक परेशानी है यहाँ पे। खैर आपका जो जन्म समय था वो तो उधर निकल गया, 9:40 और कितना था, 39। मेरे ध्यान नहीं गया। 39:52 था। हाँ 39:52। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फिर से यहाँ से, ये वाला ऑप्शन नहीं हटाना, ये मुश्किल है। ओके, बुध जो था, अब देखिए जैसे बुध आ गया है ना। अब चतुर्थ भाव का सबलाट देखिए कौन आया, बुध हो गया। ये हो गया, जबकि 2 का सबलाट वो गुरु ही बना हुआ है। सर आपने क्या किया सर? सब लॉर्ड है। हाँ, चंद्रमा जो नक्षत्र स्वामी था जिस ग्रह का, उस ग्रह को मैंने लग्न का सब लाड बनाया। अच्छा हाँ ठीक। तो वो अब सही हो गया गंदगी वगैरह भी है पास में घर के, जी। इनके घर के पास गंदगी वगैरह भी है, कोई गंदा नाला वगैरह? वो क्यों बोल रहे हैं? सर वो देख रहा था ना सब लॉर्ड किस नक्षत्र लॉर्ड में है। अरे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। केवल ये सूचक से पता लग जाता है। ये हो गया है ना। अब यूं देखें कि आपको भी दशा काय की चल रही है, दशा चल रही है आपको चंद्रमा की, ठीक है। चंद्रमा जो है 12, 5, 9, 11। तो 12 के साथ खर्चे भी लगे हैं, 5, 9, तो कामकाज अभी कैसा चल रहा है? कामकाज अच्छा चल रहा है। क्योंकि वो 5 तो जोड़ा ही हुआ आपका, हाँ 5, 9, 11 भी आ गया है, 11 के साथ कोई बुरा नहीं है। तो फिलहाल चंद्रमा अपनी दशा में कोई बुरे फल नहीं देगा, अच्छा है ना? सर एक चंद्रमा की दशा 26 तक है, इसमें 24 तक 25 तक बता रही है। ये सर सेटिंग के ऊपर भी रहता है और आप सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अपने अच्छा। सॉफ्टवेयर में केपी अयनांश ओल्ड कर लीजिए और राहु केतु को मीन पे रख दीजिए। अच्छा राहु केतु को मीन, ट्रू के बजाय अच्छा मीन पे रखना। ओके। हाँ हाँ हाँ। इससे फर्क पड़ जाता कई बार, है ना। और चंद्रमा अच्छा सर फास्ट मूविंग। जी बोलिए। हॉरोसॉफ्ट में नाड़ी केपी का हैगा हॉरोसॉफ्ट में, पर उसमें सिग्निफिकेटर्स अच्छे से नहीं आते, हाउसेस नहीं बताता, तो वो काम नहीं हॉरोस्कोप करेगा में ना केपी में। नहीं जी नहीं काम करता है, उसमें भी आते हैं। उसमें तो एक सर प्राइम मैंने सिग्निफिकेटर भी आता है और एक प्राइमरी, हाँ जी और सर। एक जनरल सिग्निफिकेटर। तो आपको जनरल सिग्निफिकेटर लेना है उसमें, हेलो। और उसमें भी आप जी सर। फाइनेंस पे जाके सेटिंग कर लीजिएगा। हाँ एक उसमें न्यू है, एक केपी न्यू है, हाँ केपी तो मुझे केपी सिर्फ पे कर केपी दीजिए, केपी केपी पे करना आप। और जी उसको राहु मीन पर करना है, राहु को मीन हाँ पे। ये जी है ना। थैंक यू सर। ये अब देखिए चंद्रमा में चल रहा है बुध का अंतर, ठीक है। हाँ सर। अब बुध को आप देखिए 1, 12, 9, 11 बढ़िया है, और ये लंबी यात्रा भी बताता है जन्म स्थान से दूर। हाँ सर यात्रा लंबी रहती है सर। बिल्कुल, तो ये तो सही हो गया। तो जन्म समय ठीक हो गया, इसमें ओके यहाँ कोई तो परेशानी नहीं दिखी। 9:40 और 17 सेकंड लूँ। 9 कितना निकाला था, 9:39 समथिंग था। 9:39:52 हाँ 9:39:52। 9:39:52 ले लीजिएगा। ठीक है। बट सर अगर इसमें सब अगर नाड़ी के हिसाब से देखते हैं हाँ तो 8-4 आता है
4-8 आता है। 4-8 किसमें? और बुध का सब लॉर्ड। बुध का सबलाट, बुध का सबलाट, बुध का सबलाट शनि है ना? हाँ तो 4-8 दे रहा है। नहीं, वो तो हमने बुध के सूचक अगर देखें तो यहाँ पर तो 1-12-9-11 है, वो नाड़ी के सूचक है सर। हाँ वो नाड़ी के सूचक है। वो नाड़ी के हैं, है ना? तो नाड़ी ज्योतिष के नियम फिर अलग काम करते हैं। अगर अच्छा। आप उससे जाएंगे देखने तो भाई अभी दशा क्या चल रही चंद्रमा की, अब यूं हाँ। चंद्रमा को आप देखेंगे तो 5-9-11-12 हाँ और 2-6-7-11 बिजनेस के लिए बढ़िया है। 9-12 भी जुड़ा हुआ, काम का संबंधी लंबी यात्राएं भी होंगी, हाँ ये सही दशा ने बोल दिया। हाँ फिर दशा में चल रहा है बुध, तो बुध को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हाँ। यूं मिलाएंगे आप तो देखिए 12-6-8 भी आ गया, लेकिन जब 12-6-8 आया है तो साथ में 11 भी आया है। अब यदि दशा हाँ। स्वामी का सिर पे हाथ अच्छा है तो ये 4-8-12 अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक्सीडेंट वगैरह का कोई चांस नहीं है? नहीं, एक्सीडेंट का तो अभी नहीं दिख नहीं रहा। तो आप यूं देखिए ना कि लग्न का सबलाट शुक्र है आपका, हाँ। शुक्र को देखें आप तो 11-11-10-1-8-12, हाँ यहाँ पर जरूर ये लग्न का संबंध 8 से होना एक्सीडेंट बताता है ना? ओके। पर अब 8 भाव का सबलाट कौन है? गुरु, हाँ है ना? अब गुरु का गोचर देखें, गुरु क्या ऐसे ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है क्या, वो देखना। गुरु चल रहा है अभी शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। हाँ, और अब शनि के सूचक देखें डायरेक्ट, शनि 4-8 हाँ 4-8 का है, तो ये थोड़ा सा जब तक उसके नक्षत्र में रहेगा थोड़ा सा खतरा है, तो आपको सावधान रहना है। परंतु चूंकि दशा स्वामी अच्छा है इसलिए कोई बुरी बात नहीं दिख रही। ओके ओके। हाँ, सर 1-8 पर 12 मेरा होता है तो देखने छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। हाँ 1-8-12 तो छोटी लगन मोटी का, चोटें तो लगती रहती है, ये हाँ भी कभी होता है। कभी जल गए, कभी चाकू से हाँ। कट गए, ये तो होता ही रहता है सर। सर एक मेरा देख लीजिए सर वाला मकान हाँ property। ये ऐसा घर का नहीं देखा सर। हाँ, घर का क्या बता रहे हैं आप प्रश्न? बुध घर होगा कि नहीं? हाँ, अब बुध तो ये 4 का बुध को नोट करिए, 1-12-9-11 तो चौथे भाव का संबंध जो है 12 और 11 से होगा, है ना? कब? जब डीबीए में 4-11-12 एक्टिव होंगे तब। अच्छा। तो चंद्र और बुध की बात करें तो चंद्रमा में तो देखिए 12 और 11 आ गया, बुध में 4 नहीं आया। अब ये देखिए 4 किसके पास है? 4 शनि के पास। परेशानी न हो तो शनि के पास है ना? हालांकि 5-8 भी आया है, कुछ परेशानी होगी। तो अब हम शनि को इसमें लाएं तो बुध में, अब ये बुध तो लंबा, ये बस 2023 अभी आ ही रहा है, तो फिर केतु आ जाएगा। तो केतु को नोट करें, केतु 5-7 बताता है, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी भक्ति जाएगी केतु की भी। अब इस केतु के बाद फिर शुक्र, पहले तो हम इसके कारक जरा देख लो, मैं 1 मिनट। 4 का था बुध, ओके, और फिर चाहिए मंगल 7, ठीक है। तो शुक्र को देखा तो 11-11-10, ये भी अच्छा है, लग्न का सबलाट भी है, चतुर्थ भाव का बुध हो गया। बुध 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 सर ये अभी तो मकान नहीं बनता, ये बनेगा 22-23-24, 2 साल निकाल दीजिए। 2 साल निकाल देंगे। हाँ, ठीक है। आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हाँ प्रयास तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्या बुक करने के बाद 2-3 साल के बाद ही मिलता है बॉम्बे में। हाँ सही बात है, वो अभी तो बिल्डिंग बनेगी करेगी। हाँ तो वही। मुंबई में आप किधर रहते हैं? मैं चर्नी रोड रहता हूँ सर, बॉम्बे सेंट्रल के पास। हाँ पास में ही है, तो वहाँ तो ऑटो पार्ट्स का ही मार्केट है। हाँ लेविंगटन रोड, वहाँ सब कुछ है, कंप्यूटर मार्केट भी है, ऑटो पार्ट्स की भी मार्केट है, हाँ सब है। हाँ। राइट। हाँ। चलिए सर मेरा वीरेंद्र, देख लीजिए। सर मेरा देख लीजिए, मेरे एक पे है, मिनट मेरा सेव होगा। सर वीरेंद्र जी, हाँ जी सर। नहीं बी में सर नहीं मेरी आया। कुंडली में कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। हाँ दोनों का देख लेते ना। चलिए पहले वीरेंद्र जी का डाल लेते हैं। हाँ तारीख बताइए। सर 22/8।
1974 1974 टाइम 12:52 मसूरी मसूरी जी सर MUSS MUSSOO आ गया मसूरी। जी ये चार्ट आ गया। आपके लग्न का सबलाट शनि है तो हाइट तो अच्छी है। शनि को मैं देख लूं 4 8 2 5 3 8 सर ये 4 8 है जुड़ा हुआ है ना, ये जरा परेशानी पैदा करेगा। अभी दशा भी 4 8 ठीक है। अब हम चौथे भाव का सबलाट देखिए। चौथे भाव का सबलाट आपका बुध है ना। बुध बुध को देखिए आप 7 9 8 11 तो 11 से जुड़ गया है तो स्वयं का मकान होगा। ठीक है। अब अभी क्या सर पोजीशन है? 7 से क्या सोचेंगे सर? नहीं नहीं 7 हमें से क्या 7 मतलब से है? नहीं देखना ना, हमें तो जो पूछा है ना, हमने गाड़ी आई है, गाड़ी में हमारा सामान आया कि नहीं वो ढूंढना है। तो प्रश्न यदि अच्छा मकान से संबंधित है तो वही देखिए। 7वां भाव कमर्शियल अच्छा प्रॉपर्टी को भी बताता है, ठीक है। बिजनेस। हाँ अब बताइए क्या प्रश्न था इसमें? वही सर अपना मकान अपनी प्रॉपर्टी अपना मकान प्रॉपर्टी कब तक होगा, है ना। चलिए तो पहली एक बात हम करें कि भाई हम मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर प्रयास तो है पर पैसे नहीं है। हाँ नहीं पैसा एक्चुअली ही सर नहीं है। मेरे को अभी तो मेरा पेरेंटल हाउस है ना सर, हाँ इसको इसको तोड़ के नया बनाना है या फिर कहीं दूसरी जगह बनाना है। मेरे को 2 ऑप्शन है। ये है कि सर कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। तो 4 11 12 के हम सूचक ले लेते हैं। 4 के सूचक नोट करिए। गुरु शनि शुक्र। 11 के सूचक देखें केतु चंद्र, केतु चंद्र राहु और बुध। 12 के हैं मंगल और शुक्र, तो शुक्र लिख लिया, मंगल आ गया। तो गुरु शनि शुक्र केतु चंद्र राहु बुध मंगल इतने आ गए। सूचकों की संख्या अधिक है तो इसको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। अभी क्या आरपी, 18 30 के आरपी हैं तो बढ़ा देते। अब इसमें देखिए मंगल आया है तो मंगल को लिख लिया, मंगल है। शुक्र आया, शुक्र भी है हमारे पास। चंद्र, चंद्र भी है। गुरु, गुरु भी है। सूर्य नहीं है। शुक्र है, ले लिया। चंद्र भी लिया, गुरु भी लिया, दिन का स्वामी। अब आपके लिए जो है सूचक आ गए मंगल शुक्र चंद्र गुरु। और दशा चल रही शनि की। शनि आरपी में आया है क्या? नहीं आया। यदि मैं आरपी नाउ करूं तो आ जाता है वो। अब ये 2027 तक है, पहले आरपी में नहीं था। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि 2027 तक हो ऐसा। तो ये मकान बनने के लिए तो बड़ा परेशानी वाली बात है। स्वयं का मकान तोड़ के बनाना, है ना। तो उसके लिए अब धन की व्यवस्था होगी तब बना पाएंगे, क्योंकि मकान एक महंगा आइटम होता है, बिल्कुल लाखों रुपया लग जाता है। तो अभी लाखों रुपए की व्यवस्था हो पाएगी क्या, ये सोचिए पहले। मतलब परिस्थिति पे विचार जरूर करना चाहिए। जी सर अभी तो नहीं हो पाएगी। हाँ टाइम लगेगा। अब जैसे ये आपका नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अपने पत्नी की पत्रिका देखना चाहिए कि क्या उसके भाग में मकान का योग आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो है रजिस्ट्री उनके नाम पे कराएं जी। और जो आप पैतृक संपत्ति बेचने का बोल रहे हैं तोड़ के, तो उसमें और लोगों का हिस्सा है, भाइयों का बहनों का? सर बेचना नहीं है, उसको तोड़ के बनाना है। तो वो सब तैयार है? नहीं वो तो सर पेरेंटल है तो फादर करते ही है ना सर हम लोग। अच्छा अच्छा। बाकियों को भाई और सब अलग, सबने सेपरेट बना रखा है। हाँ और तो मैं जब आप ये तोड़ के बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्शन तो नहीं लेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं लगता सर। अगर बस बस ठीक है।
तो मुझे तो आपके इसमें सर दिख नहीं रहा, आपके इसमें योग नहीं बन रहा है। सर जैसे मकान खरीदने का योग होता है, मकान बिकने का भी योग होता होगा, मतलब बहुत लोगों को बिल्कुल, देखा है मकान 3, 5, बिकते 6, 10, 11। 3, 5, 6, 10, 11। हाँ, मकान बिकने के भाव है। तो तीसरा सर भाव तो चतुर्थ से, तीसरा भाव चतुर्थ से 12वां है। पंचम भाव खरीदने वाले व्यक्ति यानी सप्तम से 11वां है, तो ठीक उसका है। लाभ। ओके। दसम भाव सप्तम से चौथा है, उसका मकान। और छठा भाव जो सामने वाला खरीदेगा उसका धन हानि, यानी कि छठा आ गया 7वें से 12वां। इसलिए 3, 5, 6, 10, 11 हम संपत्ति विक्रय के भाव लेते हैं। सर ये प्लॉट और सर घर दोनों के लिए वैलिड है? सर एक चीज पूछनी थी जी कि जैसे इनका शनि तो 27 तक है और शनि जो है आरपी में आ भी रहा है, तो उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हम लोग? नहीं, वो मैंने क्या था जब करा था तब दिखा नहीं अब- मुझे, तो मैंने आरपी 9 दबा दिया तो शनि आ गया उस वक्त। तो यानी फिर 2 हमने, बार कर लिया था। नहीं जब हमने देखना है तो तब आरपी 9 पे ही करना तब चाहिए कि? तब आरपी 9 कर लिया था, क्योंकि 18:30 हो रहे थे, और अभी जब हम विचार कर रहे थे तब 18:34 हो गए थे। मतलब 4 मिनट नहीं, का फर्क। मतलब नहीं था हाँ शनि। ओके। हाँ, सर इसमें तब शनि नहीं था। सर ये सर हेलो प्रश्न कुंडली पे आधारित होता है क्या सर? प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं। नहीं सर, तो ये आप आरपी नाउ है, ये तो प्रश्न नहीं, ये कुंडली होगी प्रश्न सर। कुंडली नहीं, ये कभी भी काम आ जाता है, अच्छा हर जगह सर काम आएगा। ओके सर, वो सर मैडम के हेलो बाद मेरा देख सर लीजिएगा सर मैं सर। ये कह रहा था सर जी इसमें तो सर वो पीटीआर करने की जरूरत भी तो पड़ेगी सर। नहीं चंद्रमा का चंद्रमा नहीं का नहीं नहीं, आप बीटीआर कब करना चाहिए? जब आवश्यकता हो, अदरवाइज कभी मत छेड़िए उसको, है ना। मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ ना सर, चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है वो है राहु, हाँ है ना सर। और ये फर्स्ट हाउस का जो स्टार लॉर्ड है शनि है, तो सब हाँ हाँ। यही बताया था ना सर आपने, सब लॉर्ड देखिए होना चाहिए शनि मेरी जी। बात सुनिए, बीटीआर कब करें? एक तो जब व्यक्ति जन्म समय को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो, तब हम क्या करते हैं कि चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को लग्न का सब लाड बनाते हैं, जन्म समय को आगे पीछे करके, है ना। दूसरी बात, यदि 1 और 9 भाव का उपस्वामी एक हो तो जन्म समय सही है, या 1 और 9 का स्टार लॉर्ड एक हो तो सही है। आपका 1 और 9 का स्टार लॉर्ड शनि है, स्टार लॉर्ड हाँ शनि है, ठीक है इसलिए जन्म समय लगभग सही है। सर। ये फिर अगर बुध की दशा में 27 के बाद से कुछ योग हाँ, बनेगा? अब बुध चूंकि चतुर्थ भाव का है ना, आपका बुध जो चतुर्थ भाव का उपस्वामी भी है, तो बुध को कंसिडर कर सकते हैं। अब बुध में जो है 11वां भाव आ रहा है, 4, 11, 12 में से, ठीक है। खाना है, ये रोटी सब्जी है, बिल्कुल, तो ये आपको काम करेगा। सब्जी है। तो फिर मतलब अपन आगे बुध की बढ़े। दशा में हो सकता है सर। हाँ, बुध की दशा में, है सर ना। बुध आ रहा लेकिन मुझे 7 फिर ये है कि एक बार अपना जीवन साथी की पत्रिका भी देख लीजिएगा, उसमें अगर योग स्ट्रांग हो तो संपत्ति का नामांतरण उनके नाम पे कराएं। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने और अभी प्लॉट भी किया था तो सर अभी उनके मैंने नाम पे। आपको रूल भी बताया था, यदि चतुर्थ भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव ग्रह हो तो संपत्ति 2 नामों पे होनी चाहिए। हाँ यहाँ पर भी हुई है सर। हाँ सर वैसे भी कहते हैं शनि 8वें घर में होना तो उसको 48 ईयर्स के बाद ही बनाना चाहिए घर। नहीं नहीं, वैसे तो लाल किताब का है ये कि 48 पे उसको तो बनाना ही चाहिए अपने नाम पे। हाँ, नहीं अपने इसको नाम से नहीं बिल्कुल। बना, बिल्कुल रिस्क नहीं ही बनाना मत चाहिए। लीजिए। हाँ, और इसीलिए वो मैं इसीलिए देखना चाह रहा था सर इस पे जरा, क्योंकि मैं तो लाल किताब करता हूँ ना सर, जी तो उसके चलिए, हिसाब आप से किताब मैं किसका भी लेना करता है? हूँ। हाँ जी हाँ जी। आप और किसका? और उसका अर्चना बेस जी। सर चंद्रमा है ना 12वें घर से, इसलिए। हाँ हाँ, अब किसका? अर्चना जी। सर अर्चना के हाँ बाद जी हमारा ले लीजिएगा सर। बिल्कुल मैम, आपका ही अब नेक्स्ट नंबर है। हाँ 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 हाँ, चलिए। ओके, आप करवाइए ना आराम से। हाँ, डेट ये है हो गया 10 मई 10 मई 1974 974। शाम को 5:10 सर टाइम को लेके कंफ्यूजन है, केतु का नक्षत्र है लेकिन लगन तुला है। देखते हैं। और बर्थ प्लेस है एटा, ETAH। ETAH, ईटा, हाँ आ गया। सर अगर यह बताऊं लैटिट्यूड आ गया लॉन्गिट्यूड? आ गया। 10/5/1974 का बर्थ है।
जी मैडम सर, आपकी कुछ पढ़ाई भी नहीं है लिखाई कुंडली कैसी रही? में। आपकी पढ़ाई लिखाई बस कैसी सर रही? सारी जिंदगी सर पढ़ती ही रही हूँ, आज भी पढ़ रही हूँ। हाँ वही मुझे दिखा, इसलिए मैंने कहा आप बस सर कुछ कर नहीं पाई। चार्ट तो आप देखेंगे। हाँ अब देखिए, आपका तुला लग्न की पत्रिका है। तुला लग्न की पत्रिका वालों की पर्सनालिटी बढ़िया होती है, चेहरे पे मोहक मुस्कान होती है, दूसरों की मदद करने को आगे रहते हैं और भलाई करने पे भी बुराई मिलती है ना। इतनी चीजें आ गई, ठीक है। और आपको कमर में दर्द रहता है क्या कभी कभी? नहीं सर। अच्छा, तो अभी बच गए इससे, नहीं तो नहीं। तुला सर लगने वालों को ये प्रॉब्लम आती है भविष्य में। सर तुला लगन वाले जो बड़े अनस्टेबल होते हैं, मतलब जल्दी हाँ, डामाडोल हो जाते हैं ना। तुनक मिजाज। नहीं सर, डामाडोल भी जल्दी हो जाते हैं अपने वही लाइफ में। उसी को बोलते हैं, मूड लाइफ में मूड भी हो स्विंग सकते होता हैं, है इन लोगों का। मूड स्विंग होता रहता ओके। है ना। अब द्वितीय भाव में राहु है, खान पान में कोई मुझसे ज्यादा नखरे नहीं है, खा लेते हैं तभी। हाँ सर, कोई चॉइस नहीं है। हाँ, चंद्रमा तीसरे भाव अच्छा है आपका। हाँ अच्छा, गुरु आपके पंचम भाव में है, शनि की राशि में है ना। तो इसकी पंचम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, ठीक है। तो सारी परेशानियों के बावजूद जो है, आप कहते हैं ना मुसीबतों से निकल जाना, यस सर, वो होता ये है। तो है। अब आपका प्रॉब्लम एक हिम्मत तो ही। आ गया, शुक्र छठे भाव में होना, ये ठीक नहीं होता है। या तो संतान नहीं होती है या संतान से सुख नहीं मिलता है, और स्वयं को बिजनेस करने की सोचे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है ना। हाँ सर, कुछ किया तो नहीं है खैर अपना कोई बिजनेस वगैरह सर अभी तक। हाँ, अब आपका जो पर एस्ट्रोलॉजी के लिए बेस्ट प्लानेट है वो है बुध, जो कि अष्टम भाव में है। ये बहुत अच्छा है। जी अष्टम भाव में बुध होता है तो व्यक्ति जो बोलता है ज्यादातर वाणी सत्य निकल जाती है ना। अच्छा, अब इसके बाद भाग्य भाव में मंगल मिथुन राशि में बहुत अच्छा है। अब यहाँ डावाडोल परिस्थिति जो रुकावट है वो मंगल और शनि का यहाँ होना है। ऊपर से चंद्रमा आपका शनि से पीड़ित है, तो ये हो गया पुनर्फु दोष। तो कामकाज या वैवाहिक जीवन एक कोई जो है आगे नहीं बढ़ पाता है ना। सर, अभी लास्ट ईयर नवंबर 2021 में हस्बैंड 21 में एक्सपायर हो गए सर। 11 नवंबर हस्बैंड 2021 में। जी हस्बैंड जी 11 नवंबर 2021 में। ओह, जी क्या क्या प्रॉब्लम थी उनको? सर, वॉक करते हुए अचानक शायद कार्डियक अरेस्ट में। ओह, हम्म। देखिए मैंने सप्तम आपसे में, कुंडली कर। मेरी बात सुनिए, सप्तम भाव में सूर्य है और सप्तमेश मंगल शनि के साथ है ना। ये गड़बड़ हो गई। और शनि जो है आपके द्वितीय भाव का भी जो है स्वामी है, ये ठीक नहीं रहा। और यहाँ पर शुक्र किसी का भी छठे भाव में होगा तो उसके जीवन साथी को हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम रहती। अच्छा, दूसरी बात, सूर्य है आपके हस्बैंड को किसी भी प्रकार की कोई गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट की आदत भी नहीं थी? नहीं, खाते थे सर। क्या खाते थे? तंबाकू। हाँ, तंबाकू खाते थे, जी पर वो हार्ट अटैक का कारक नहीं बनता है। कुछ बात और होगी, वो तो फिर उनकी पत्रिका से पता चलेगा। अब जरा मैं एक बार देख लेता हूँ, लग्न का सबलाड आपका शुक्र है, शुक्र को नोट कर लेते हैं। शुक्र 9, 6, 4, 5, 1, 8 है ना। ये तो पढ़ने लिखने में तो हमेशा रुचि रही, 8वां भी जुड़ा हुआ है, तो कोई न कोई छोटी मोटी मानसिक परेशानियां बनी ही रहना। ठीक, अब हम देखें आपका एक बार सप्तम भाव को मैं देख रहा हूँ। सप्तम भाव का सबलाड आपका चंद्रमा है। चंद्रमा 8, 3, 10, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारक बन गया। 8, 3, 10, अगर 5, 7, 9 होता तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ठीक है, अब आ जाए आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव का आपका सबलाड भी बुध आ रहा है। बुध को नोट करिए, 7, 7, 11, 12, ये अच्छा है ना।
तो 7 जुड़ा है कमर्शियल प्लेस, यानी आप अपनी संपत्ति का उपयोग जो है कमर्शियल रूप से भी करेंगे। 11 और 12 भी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार दसम भाव को देख रहा हूं मैं, दसम भाव का सबलाट भी तो आपका बुध है ना। दसम भाव का बुध है और बुध दसम का संबंध सप्तम से है, बिजनेस के लिए अच्छा है मैडम, आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। तो मैं सप्तम का पलट के देखा था, चंद्रमा, चंद्रमा क्या बोल रहा था, 8, 3, 10 है ना। तो इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित कोई काम, प्रोविडेंट फंड से संबंधित काम काज, या इस प्रकार के का ऑफिस में। तो आप अभी जॉब करती हैं या नहीं? नहीं, कुछ नहीं करती सर। अच्छा, तो फिर काम कैसे चलता हस्बैंड है? की जॉब, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरा बेटा है सर 20 साल अच्छा का, अच्छा, वो तो मैंने अनुकंपा उसके लिए, निधि, राइट राइट राइट। यस सर। तो आप अगर करना 2 चाहें तो साल बाद। देखिए एस्ट्रोलॉजी जरूर करिए, क्योंकि आपका 8वां भाव बार बार एक्टिव हो रहा है ना। तो इसमें क्या, जी कहाँ सर। से शुरुआत करें? देखिए हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अभी हमारे ग्रुप में भी आपने देखा होगा, बस 2-4 लोग ही प्रेडिक्शन लिखते हैं, बाकी चुप रहते हैं। अरे भाई लिख दो ना, हम तो सबको बढ़िया ही बोलते हैं, अच्छा है, कोई किसी के फलित पे उंगली भी नहीं उठाता है। तो बार बार लिखने से क्या होगा, एक वो जो फोबिया होता है ना पब्लिक के सामने आने का, वो दूर होगा, फिर बातें सत्य प्रतीत होना शुरू होंगी। तो वो तो आप बताइए, है ना। तो आपको ऐसा प्रेडिक्शन देने की आदत डालना। तो आप लिखती नहीं सर थोड़ा अभी? बहुत करती हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल कीजिए एस्ट्रोलॉजी आप, में। बिल्कुल जी, करना शुरू नाड़ी कीजिए मैंने आप। सीखा था उमंग हाँ जी से, तो मैंने उस बेस पर करना शुरू किया था सर। हाँ, तो उमंग तनेजा बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं, उमंग अच्छा सर, तनेजा मैंने मेरे उसे मित्र 3-4 हैं, साल यहाँ पहले सीखा था। इंदौर में आ चुके हैं वो, मैं मिलता हूँ उनसे, है ना। फिर जी मैंने जी। उनको बताया था, मैंने सर नाड़ी तो ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है ना मॉडिफिकेशन की जरूरत तो पड़ती है, या कुछ जो रूल्स नहीं है वो भी हम लगा सकते हैं। तो उन्होंने, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने बोला था हाँ सर आप जरूर कीजिए उसको। सर वो चार्ट से हमें एक चीज तो समझ में आ जाती है नाड़ी से कि इसका पूरा जीवन कैसा होगा, लेकिन हम स्पेसिफिक चीजें बताने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ नहीं तो देखिए, कोई प्रश्न लेके आता है, सर मेरी पत्रिका देखो, तो हम से पूछना कि भाई क्या देखना है, क्योंकि ये लाखों बातें हैं, आप प्रश्न करें, है कि नहीं। जैसे कि अब आपके जन्म समय को हम देखें, जन्म समय आपको केतु की दशा 74 तक थी, है ना। तो केतु को शिक्षा के लिए नहीं ले सकते, तो ये 74 में आपका बर्थ था, ये आपकी दशा यहाँ पे फिनिश हो गई। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आपके आगे एक शिक्षा पूरी हुई शुक्र के दशा में, शुक्र और सूर्य दो को पकड़ लें हम, शुक्र और सूर्य स्कूल और कॉलेज के लिए। तो सूर्य और शुक्र के सूचक देखिए, सूर्य 6, 7, 1, 8, 11, पढ़े लिखे के लिए कोई बुरा नहीं दिख रहा मुझे। फिर क्या था, सूर्य के बाद, सॉरी शुक्र के बाद सूर्य की दशा, शुक्र को देखना रह गया, 9, 6, 4, 5, 1, 8। हाँ तो पढ़े लिखे में तो आपका, मतलब कहूंगा मैं कि आराम से पढ़े लिखे तो पूरी हो गई आपकी, जी सर। है ना। अच्छा काफी कुछ हो गया सर। हाँ। क्या हुआ? तो सर एजुकेशन बोल तो दो। मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। हाँ मैं वही तो पूछना, थोड़ा आवाज थोड़ा कम आ रही है उनकी। एजुकेशन कंप्लीट हो गई, वही मुझे दिखा कि जैसे तैसे इनका एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया, ये हो गया। तो शिक्षा के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जॉब के बजाय, हमने देखा ना कि अभी आपके 10वें भाव का सबलाट बुध है, जो 7 का ए और बी ग्रेड का सूचक है, साथ में सी का 11 का भी है ना। तो आपको जो है किसी प्रकार का बिजनेस बताता है। एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में बिजनेस है, लेकिन क्या होता है हमें उसके गुर भी सीखना पड़ते हैं। आप देखिए ना, कई एस्ट्रोलॉजर जो है हजारों रुपए रोज के कमा रहे हैं, तो कुछ लाखों भी कमा रहे हैं, हो रहा है ना। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर मैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस सर, मैं मतलब आने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, लगता है नहीं बता पाऊंगी, ऐसा लगता नहीं नहीं है। ऐसा मत सोचिए। देखिए कोई अपनी जान तो ले नहीं लेगा,
हमारा काम भी डॉक्टर की तरह है, भाई उसको जो दिखा हमने दवा लिखी, दवा हमने थोड़ी बनाई है, डॉक्टर ने दवा थोड़ी बनाई है, तो कंपनी बनाती है। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर क्या कर सकता है, वो तो भरोसा करके करते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपना बोल दीजिए प्रेडिक्शन, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा सही बैठता हो, सबके साथ होता है। आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, दवाई खाते हैं, 15 दिन हो गए तो भी आप ठीक नहीं होते हैं, तो आप डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, डॉक्टर को जाके थोड़ी ब्लेम करते हैं हम। ये बात है। तो आप शुरुआत कर दीजिए। देखिए अब दशा को देखें, दशा आपको राहु की चल रही है, तो राहु की दशा धन के लिए बहुत अच्छी, आपको धन देने वाली। अब राहु के कारक देखिए, 7, 2, 9, सर 12। धन तो मिला, हाँ धन तो आया, लेकिन सर दुख के साथ आया। हाँ, राहु की दिशा में आपको धन अभी भी आता ही रहेगा 2035 तक। और अब भुक्ति को देख लीजिए, भुक्ति क्या चल रही है आपको, शनि की। शनि के सूचक देखिए 2, 9, 4, 5। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, आप पढ़ाएंगे भी सिखाएंगे भी ज्योतिष, है ना। और स्वयं सीखने के लिए भी 4, 5, 9 भाव बहुत अच्छे आ गए। तो जरूरी यह है कि हम एक्टिव रहें। देखिए क्लास में वो बच्चा अच्छे नंबर लाता है जो एक्टिव रहता है, पूछताछ करता है, प्रयत्न करता है, तो होता है। जो चुपचाप बैठे रहते हैं उनको फिर कुछ नहीं आता। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख दीजिए जो आपको दिखता है। अच्छा, किसी भी विधा से लिखें। केपी का तो बहुत आसान है कि भाव का सबलाट उठाया, सूचक देखा, और यहीं से बताना आपको ABCD ग्रेड के सूचकों से, है ना। फिर दशा भुक्ति अंतर में। अब जो प्रश्न की बात कर रहे थे, चौथे भाव का सबलाट बुध है। अब आपका प्रश्न क्या है ये बताएं। सर प्रश्न ये है, अभी जो मकान है वो है मेरा, लेकिन क्या भविष्य में कोई दूसरा मकान भी हो सकता है? हाँ देखिए, बुध द्विस्वभाव है, ग्रह है, तो 100% दूसरा मकान होगा, है ना। बुध को आप देखिए तो वो 11, 12 से जुड़ा हुआ है, 4, 11, 12 में से बिल्कुल होगा, है ना। होगा जरूर। लेकिन अब देखिए ना कि चतुर्थ भाव आपका ना तो A ग्रेड का बन रहा है ना B ग्रेड का बन रहा है, ये C ग्रेड में आ रहा है शुक्र के पास, ठीक है। तो ये मकान आपका नहीं बल्कि आपके बेटे के नाम से होगा, बेटा लेगा। अच्छा हाँ, उसके भाग्य से आएगा ये। सर अब हमारा देख दीजिए सर। चलिए आपका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नीलम जी, आपकी पत्रिका है कि नहीं क्या पता। सर जी चलिए बताइए। सर 25 नवंबर 1971। सर सुबह 8:30, 8:30। 8:30। हाँ, सर जोधपुर राजस्थान। जोधपुर ये राजस्थान, ओके। अब मकान की बात करें इसमें, तो चतुर्थ भाव का आपका सबलाट शुक्र है ना। तो घर आपका अच्छी जगह है। सर पॉश कॉलोनी है सर। हाँ, पॉश कॉलोनी आ गया, वही तुम कह रहा था। पॉश कॉलोनी हो गया। अब प्रश्न क्या है नया? सर मकान का सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बेटा तो कहीं और जॉब करेगा सर। और वो मकान जो है वो अभी उसको रिनोवेट करवाया नहीं है सर, ले रखा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चतुर्थ का आपका सबलाट जो है वो आ गया शुक्र। शुक्र की बात करें तो 8, 1, 6, 7, 11, उसमें 8 का 11 का सूचक तो बन गया, ठीक है। उसके बाद आज दशा देखिए आप, दशा चल रही है आपको शनि की। यस सर। है ना, शनि की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है भूमि कारक मंगल पे। जी सर। है ना, और वो अपनी राशि में है। यस सर। और भाग्य चंद्रमा के साथ है। 100% आपकी प्रॉपर्टी और होगी ही होगी। प्रॉपर्टी के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नहीं है सर, प्रॉपर्टीज तो है ना। यस सर। जी, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शनि की है तो शनि के सूचक देखिए 12, 6, 9, 3। हाँ 12, 6 आ गया। अब आपको थोड़ा हेल्थ वाइज ध्यान रखना,
शनि की अच्छा। दशा में जब दशा होते होते आएगी आगे जाके, तो ये थोड़ा हेल्थ जी वाइज सर। प्रॉब्लम दे सकता है आपको, ठीक है सर। है ना। पहले भी शायद हमने देखा था, बताया था मैंने आपको, शायद यस चेस्ट में सर, यस प्रॉब्लम आ सकती है आपको। यस सर, बताया था। हाँ जी। तो शनि की दशा आपके लिए ठीक है। अब भुक्ति की बात करें तो अभी तो आपको चल रहा है राहु। राहु चल रहा राहु, तो राहु को चेक करें। राहु 2-2 का है, कोई समस्या नहीं, भुक्ति स्वामी बढ़िया है। फिर आ जाएगा गुरु। है। यस सर। गुरु, तो गुरु में भी 1 बार 8 10 4 आ रहा है ना, यहाँ 4 बार आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बोला ए और बी ग्रेड के सूचकों में गुरु नहीं आ रहा है, यस ये सर। आपके बेटे के नाम से होगा, आपके लिए नहीं है, अच्छा सर। ये बात। और जब गुरु आएगा, है ना, हम्म। तो देखिए गुरु जो है 1 4 8 12 का है, और ऊपर से आपका जो शनि की दशा चल रही है, तो ये Yes. पीरियड यानी कि 2025 से 27 के बीच हेल्थ का खास ध्यान रखना। सर हेल्थ का ही प्रॉब्लम रहेगा सर, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं, और नहीं दिख रहा कुछ भी, हेल्थ का ही दिख रहा है, ठीक है सर। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है लग्न पर भी है, तो यहाँ सूर्य पीड़ित हो रहा यस सर। है ना, और सूर्य आपका दशम भाव का कारक है, तो आपको Yes. रोज सूर्य को जल चढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा काले तिल मिला लीजिए, ब्लैक कलर, है ना, ये अच्छा। चंद्रमंगल आपका बहुत अच्छा है, केंद्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर। ये भी ठीक है। तो सर मकान अपने आपके नाम नहीं, बेटे के नाम से हो तो बहुत बढ़िया। सर मकान का अभी तक सुख ही नहीं मिला, हम तो पूरी जिंदगी क्वार्टर्स में ही रहे सर। बड़े अपने मकान का मकान सुख का नहीं तो कुछ मिला। सुख ही नहीं है सर। हाँ, यस। फिर भी जगह अच्छी है रहने की। जगह तो बहुत पॉश है सर, श्री सीमेंट कॉलोनी है सर। हाँ, वो अच्छा है। और चूंकि 4 का संबंध ए ग्रेड के सूचक 8 से है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बाकी कोई विशेष बात नहीं दिख रही, अच्छा है। मकान का सुख तो मिल जाएगा सर कभी लाइफ में। बिल्कुल, अभी तो आप रह रहे हैं वो भी ठीक है। यस सर, वो तो हाँ, किराए। बेटा बेटा जरूर बनाएगा। ठीक है हाँ, सर, उसके योग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ठीक। सर 3 4 5 आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, चौथे भाव का सबलाट बुध हो, और वो 3 9 12 से जुड़ जाए, 3 9 से भी हो, और दशा भुक्ति में भी आ जाता है, तो उसका जो है स्थान परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, कल तो वो 22 शनिवार है, और बीच में फिर अब त्योहार आ रहे हैं। सर तो अब दिवाली के बाद ही लीजिएगा सर। दिवाली के बाद ही लेना, मैं वही बोल रहा था। तो हम लोग ये क्लास या तो 26 या 27 से शुरू करेंगे, ठीक है सर। है ना। तब तक आप सारे नोट्स पढ़ डालिए फिर से। सर ये एक बात तो, हाँ आप जी। पूछिए भैया। 18 तारीख का एक सर वीडियो डालना था सर, वो डाल दीजिएगा। 18 का ना, हाँ हाँ, आज मैं सारे रात को वीडियो डाल देता हूँ। ओके ओके। सर एक बात बताइए दिवाली सर, की तो आप, शुभकामनाएं सर आपको जी जी, हाँ एडवांस। सभी सर को। सर ये जो आप पढ़ाते हैं, जो अभी वीडियो है सर, इसके नोट्स बनाने हैं सर? आप ज्यादा नोट्स से मत बनाइए। क्या यही नोट्स जो है ना, एक किताब के रूप में आने वाले हैं। तो अच्छा किताब तो मैंने पूरी कर भी ली है, तैयार भी है, अब उसमें चार्ट डालना है। अच्छा सर। बस वहीं पे थोड़ा सा मामला अटका हुआ है, चार्ट डल जाएंगे तो उसके बाद प्रिंट पर भेज दूंगा। सर तो उस किताब से मतलब यही जो इससे कनेक्ट करके पढ़ लें सर? हाँ, उसमें जैसे मैं अगर कुछ भूल भी जाता हूँ बताने में, तो वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। आजकल क्या देखिए, कृष्णमूर्ति जी की जो किताब की बात करें, तो एक सुरेश साहनी ने लिखी बस केपी रीडर के बाद, बाकी किसी ने लिखी भी हो तो वो इंटरेस्टिंग भी नहीं और आसान भाषा में भी नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी रखूं, जी सर। तो वो इजी वे में रहेगा। तो अभी तो आपके इसमें मोबाइल में नोट्स हैं, वही पढ़ डालिए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक।